इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे कुछ म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाला हूँ जहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो तो मार्केट अगर क्रैश भी हो जाए तब भी आपका जो म्यूचुअल फंड है वो 4% से ज़्यादा नहीं नीचे गिरेगा। अगर मार्केट 20% भी क्रैश हो जाए, जब जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर है, तब भी आपका जो म्यूचुअल फंड है वो एक स्टेडी रेट से ऊपर जाता रहेगा। दोस्तों, ऐसे म्यूचुअल फंड को कहा जाता है आर्बिट्रेज या डेब्ट म्यूचुअल फंड। अब ये जो म्यूचुअल फंड है उसके रिटर्न डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के रिटर्न के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो आपको ये टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है या क्रैश हो रहा है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार इन्वेस्ट कर देते हो तो आपका जो म्यूचुअल फंड है वो एक स्टेडी रेट से ऊपर जाता रहेगा बिना मार्केट की रिटर्न की परवाह किए। तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड के बारे में आज की इस वीडियो में बात करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस वीडियो। इस वीडियो में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा लो रिस्क और स्टेबल रिटर्न्स। तो मैंने सिर्फ ऐसे म्यूचुअल फंड यहाँ पे इंक्लूड किए हैं जहाँ पे शायद रिटर्न आपको थोड़ा सा कम मिल सकता है एज़ कम्पेयर टू हाई परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड, बट इसकी जो रिटर्न है वो यहाँ पे स्टेबल रिटर्न देखने को मिलेंगे। जहाँ पे स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन आने के बाद म्यूचुअल फंड बिल्कुल गिर ही जाता है, क्रैश ही हो जाता है, वो सिनारियो आपको इस म्यूचुअल फंड के साथ देखने को नहीं मिलेगा। चाहे स्टॉक मार्केट कितना भी नीचे गिरे, आपका जो म्यूचुअल फंड है वो आपको हमेशा एक स्टेबल रिटर्न देता रहेगा और इसके जो रिटर्न है वो एफडी से तो काफ़ी बेटर ही है। और अगर आप एक बिगिनर हो या इंटरमीडिएट इन्वेस्टर हो तब भी आप ये जो म्यूचुअल फंड उसको चेकआउट कर सकते हो। अब और म्यूचुअल फंड को रिवील करने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जितने भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं वो सभी, अगर आपने अभी तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है या अगर आप ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है या जितने भी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, वो सभी लोग यही सेम सर्कल से गुजरते हैं और इसी सर्कल की वजह से लोग जो है म्यूचुअल फंड से पैसे लूज़ कर लेते हैं। जब भी मार्केट ऊपर जा रहा होता है तब हमें ये लगता है फोमो की वजह से कि हमसे मूव छूट ना जाए और हम बहुत ज़्यादा पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं और इसकी वजह से जब मार्केट ओवर वैल्यूड था तब हम उस शेयर को या म्यूचुअल फंड को बाई करते हैं, जिसकी वजह से होता ये कि जब मार्केट क्रैश आता है और हमारा पोर्टफोलियो नेगेटिव में होता है तब हम पैनिक सेल कर देते हैं और जब मार्केट फिर से ऊपर जाता है हम फिर से इन्वेस्ट कर देते हैं। और कॉन्शियसली या फिर सबकॉन्शियसली हम सभी लोग इसी सेम सर्कल से गुजरते हैं, जिसकी वजह से हमें म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा लॉस होता है। लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें अगर आपने थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दिया तो इस सर्कल से आप पूरी तरीके से बाहर निकल जाओगे, क्योंकि ये जो पूरा सर्कल है वो मार्केट को टाइम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारा जो म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन है वो टाइम इंडिपेंडेंट है, यानी आप किसी भी टाइम पे इसमें इन्वेस्ट करो, आपका जो रिटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। और इसका एडवांटेज ये है कि आप किसी भी टाइम पे इन्वेस्ट भी कर सकते हो, किसी भी टाइम पे आप उस पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हो। हालांकि एक मिनिमम लॉक इन पीरियड रहता है, उसके बाद आप किसी भी टाइम पे विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो अब डायरेक्टली बात करते हैं। तो यहाँ पे पहली फंड के बारे में बात करते हैं। इसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। अब इसका जो रिटर्न है वो लास्ट 10 ईयर में इसने आपको दिया है 16% का एवरेज CAGR। और इस म्यूचुअल फंड में अगर आपने 10 साल पहले सिर्फ 1 लाख रुपीज़ भी इन्वेस्ट किया होता तो आज की डेट में उसकी वैल्यूज़ होती 4.4 लाख रुपीज़। अब ये जो म्यूचुअल फंड है वो इतना खास क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका जो एसेट है, यानी जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो, वो इक्विटी प्लस डेब्ट प्लस गोल्ड में डाइवर्सिफाइड है और इसका जो ज़्यादातर एसेट है वो डेब्ट और गोल्ड में डाइवर्सिफाइड है, जिसकी वजह से होता ये है कि अगर मार्केट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं भी करता तो इसका सिर्फ एक कंपोनेंट यानी इक्विटी अंडर परफॉर्म करेगा, बाकी जो डेब्ट और गोल्ड है उससे आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न आते रहेंगे। और इसी वजह से इसका जो रिटर्न है वो आप देख सकते हो 16% है। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट म्यूचुअल फंड के बारे में, HDFC बैलेंस्ड आर्बिट्रेज फंड। अब इसका नाम बैलेंस्ड
सॉरी एडवांटेज फंड, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड इसलिए है क्योंकि इसका जो इक्विटी स्ट्रक्चर है या इसका जो एसेट स्ट्रक्चर है वो इक्विटी और डेब्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एट द सेम टाइम ये टाइम टू टाइम बैलेंस भी होता रहता है और ये एक काफ़ी यूनिक तरीके का म्यूचुअल फंड है। तो इसमें क्या होता है, जब भी स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तो फंड मैनेजर क्या करता है, कुछ पैसा इक्विटी से ट्रांसफ़र करके डेब्ट में ले आता है और वाइस वर्सा। जब म्यूचुअल स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा होता है या काफ़ी ज़्यादा नीचे है तब वो डेब्ट से पैसा उठा के इक्विटी में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हो इसका जो 10 साल का CAGR है वो 15% है। और ये पूरा चीज़ जो ऑटोमेटिक बैलेंस होता है ये पूरी तरीके से जो फंड मैनेजर है उसके द्वारा ही होगा। तो आपने अगर एक बार इन्वेस्ट कर दिया, आपको ये टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मार्केट अब क्रैश हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। ये सारा कुछ फंड मैनेजर के द्वारा ही मैनेज होगा। इसमें अगर आपने 10 साल पहले सिर्फ 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया होता तो आज की डेट में इसके वैल्यूज़ ऑलमोस्ट 4 लाख रुपीज़ होती। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट म्यूचुअल फंड के बारे में। ये है प्रोडक्ट फ्लेक्सी के फंड। अब ये म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। इसका जो एवरेज रिटर्न है लास्ट 10 ईयर का वो है 19% और ये हमारे लिस्ट का सबसे हाईएस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें अगर आपने 10 साल पहले सिर्फ 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया होता तो आज की डेट में उसकी वैल्यू 5 लाख से ऊपर होती, यानी 10 साल में 5x। अब जो इस म्यूचुअल फंड को सबसे ज़्यादा स्पेशल बनाता है वो है इसका लो बीटा। अब बीटा का सिंपल सा मतलब ये होता है कि मान लीजिए स्टॉक मार्केट अगर 1% गिरता है तो मैक्सिमम टाइम बाकी जो म्यूचुअल फंड है वो 2%, 3% या कभी कभार 5% भी गिर जाता है, लेकिन यहाँ पे जो बीटा है वो काफ़ी ज़्यादा लो है। अगर स्टॉक मार्केट 1% नीचे गिरेगा तो ये जो म्यूचुअल फंड है वो ऑन एन एवरेज सिर्फ 0.57% ही नीचे गिरेगा। तो ये एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फंड की। ये है ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड। अब इसका जो एसेट है वो डेब्ट और इक्विटी दोनों में काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी वजह से जब स्टॉक मार्केट यहाँ पे अच्छे रिटर्न दे रहा होगा तो उसका भी आपको एडवांटेज मिलेगा। जब स्टॉक मार्केट के रिटर्न उतने ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे या फिर स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा होगा तब डेब्ट जो है ये आपको बचा लेगा। इसकी वजह से आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। इसका जो एवरेज रिटर्न है अगर आप 10 साल का देखोगे CAGR वो 15.87%, ऑलमोस्ट 16% है, जो कि काफ़ी मेरे ख्याल से तो काफ़ी अच्छे हैं। 1 लाख रुपीज़ अगर आपने 10 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किया होता तो आज की डेट में उसकी जो टोटल वैल्यू है वो 4.5 लाख रुपीज़ होती। ठीक है। अब लास्ट हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो है UTI निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स। अब दोस्तों अभी तक मैंने आपको जितने भी म्यूचुअल फंड बताए वो सारा उनका जो रिटर्न है उसका डिपेंडेंसी स्टॉक मार्केट के ऊपर काफ़ी कम है, कुछ फंड में ज़्यादा है, लेकिन ये जो लास्ट वाला म्यूचुअल फंड है उसको आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। तो द रीज़न आई हैव इंक्लूडेड दिस म्यूचुअल फंड इज़ दैट यहाँ पे मैंने सिर्फ लो वॉलेटिलिटी स्टॉक्स को इंक्लूड किए हैं। आई मीन ये जो फंड मैनेजर है उसने सिर्फ लो वॉलेटिलिटी म्यूचुअल स्टॉक्स को इंक्लूड किया है। अब इसका मतलब ये है कि जब स्टॉक मार्केट मान लीजिए 5% नीचे गिर जाता है, ठीक है, तो इन दैट केस ये म्यूचुअल फंड ज़्यादा नहीं गिरेगा क्योंकि इसका वॉलेटिलिटी काफ़ी लो है। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ पे क्योंकि निफ्टी 100 से लिए गए तो उसका जो एडवांटेज है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। अब इस म्यूचुअल फंड ने 17% का रिटर्न दिया है। 2024 में मार्केट ने काफ़ी बुरा परफॉर्म किया है, तब भी आप इसका जो रिटर्न है वो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा रिटर्न दिया है। 10 साल पहले अगर आपने सिर्फ 1 लाख रुपीज़ भी इसमें इन्वेस्ट किया होता तो 4.8 लाख रुपीज़ आज उसकी टोटल नेटवर्थ होती। अब सारे म्यूचुअल फंड को एक साथ में देख लेते हैं। यहाँ पे आप ओके, तो ये जो म्यूचुअल फंड है वो उनके लिए है जो
थोड़ा सा आपको हायर रिटर्न चाहिए बट एट द सेम टाइम आप मार्केट की वॉलेटिलिटी को हैंडल नहीं कर सकते, तो ये जो म्यूचुअल फंड है उसको आप इग्नोर कर सकते हो। बाय द वे ये जो म्यूचुअल फंड है कि कोई भी म्यूचुअल फंड में आपको डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के लिए मैं आपको एनकरेज नहीं कर रहा। ये जो वीडियो है वो बस एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है और आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, तो मैं आपको कोई भी म्यूचुअल फंड सजेस्ट नहीं करूँगा। ये बस रिसर्च पर्पज़ के लिए बनाई गई है। मैंने इस वीडियो में बस कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है मेरे ख्याल से अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर किया है, तो मैंने बस इस म्यूचुअल फंड के बारे में आप कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर किया है। इस वीडियो में मैंने किसी भी तरह का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया है, ठीक है। तो ICICI मल्टी एसेट डाइवर्सिफिकेशन किंग है ये, ठीक है। और HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड है, पारंपरिक फंड है जो कि आई मीन वन ऑफ द मोस्ट फेमस म्यूचुअल फंड है। ICICI इक्विटी डेब्ट एंड क्लासिक बैलेंसर है। तो ये 4 म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया। बिफोर इन्वेस्टिंग मेक श्योर कि आप खुद से अपना एनालिसिस ज़रूर करें और अपना जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे ज़रूर बात करें, ठीक है। और यहीं पे दोस्तों आज की वीडियो की एंड हो जाती है। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा या इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस में लाता रहता हूँ। और यहीं पे हो जाती है आज की वीडियो की एंड। मैं मिलता हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में।